हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बस्तर संभाग के फाइनल कटअप के बारे में दोस्तों, क्योंकि कुछ अभ्यर्थी साथियों का कमेंट आया था कि बस्तर से संबंधित एक कटअप का वीडियो बनाए करके। तो उनसे संबंधित मैं एक कटअप इस वीडियो में बनाया हूं दोस्तों, और ये कटअप के माध्यम से आप लोगों को एक ख़ास जानकारी मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को वीडियो के स्क्रीन में दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें जो बस्तर ज़िले का है उसका पोस्ट कैटेगरी वाइज दिया गया है दोस्तों, जिसमें जर्नल के लिए 72 पोस्ट, ओबीसी के लिए 52 पोस्ट और एसटी के लिए 205 पोस्ट और एससी के लिए 5 पोस्ट है दोस्तों। तो मैंने जैसे पिछले भी वीडियो में बताया था दोस्तों कि बस्तर संभाग का कटअप है वो बहुत कम रहने वाला है, और ख़ासकर एसटी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों का कटअप और ही बहुत कम होने वाला है। ऐसे करके मैं पिछले में वीडियो में बनाया था, जिसमें कटअप के बारे में बताया था आप सभी को। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये आप लोगों का टोटल पोस्ट है, जिसमें 334 पोस्ट आरक्षक जीडी के लिए है दोस्तों, और आरक्षक चालक के लिए 27 पोस्ट है, और कुक के लिए 1 पोस्ट है, और आरक्षक ट्रेड डीआर के लिए 3 पोस्ट है, और ट्रेंड खलासी के लिए 1 पोस्ट है दोस्तों। तो इस प्रकार टोटल पोस्ट लगभग 55-56 के आसपास है दोस्तों, 355-56 के आसपास। और देखा जाए तो अभी 2023-24 है जिसमें वैकेंसी निकला था उसका पोस्ट, और 2018 का जो पोस्ट था दोस्तों उसको भी आपके समक्ष मैं दिखा रहा हूं दोस्तों, जिसमें पिछले जो 2018 का वैकेंसी था वह बस्तर से ना होकर जगदलपुर के नाम से निकाला गया था दोस्तों। इसमें आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा दोस्तों, देख सकते हो आप सभी। इसमें जो पुराने 2018 का जो वैकेंसी था उसमें टोटल जो पोस्ट था 73 पोस्ट था दोस्तों आरक्षक जीडी का, जिसमें लगभग 14 पोस्ट जर्नल के लिए था, और अनुसूचित जाति के लिए पोस्ट नहीं था, और अनुसूचित जनजाति के लिए 54 पोस्ट था, और ओबीसी पिछड़ा वर्ग के लिए 5 पोस्ट था दोस्तों। और उस समय की तुलना में और अभी की तुलना किया जाए तो लगभग कई गुना ज़्यादा पोस्ट है दोस्तों आप लोगों के बस्तर का। तो कारण यह है दोस्तों कि आप लोगों का जो पोस्ट है वह पिछले बार की तुलना में ज़्यादा पोस्ट है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, और इसका कारण भी है कि आप लोगों को जो कटअप कम रहेगा, और इसका कारण मैं आप लोगों को पहला कारण यह है दोस्तों कि पिछले बार की तुलना में 2 बार या 3 बार मौका दिया जाता था दोस्तों फिजिकल के लिए, चाहे लंबी कूद हो या ऊंची कूद हो या गोला फेंक हो, इसमें मौका दिया जाता था। और इस बार क्या हुआ दोस्तों कि इस बार केवल 1 चांस दिया जा रहा था, इस कारण से। और दूसरा बात है दोस्तों कि आप लोगों को जो पेपर हुआ है वह पिछले बार कुट वाइज नहीं था और इस बार कुट वाइज था दोस्तों। इसमें कई अभ्यर्थी साथी ऐसे थे जिन लोगों का पेपर बना तो है लेकिन वो कुट वाइज के चक्कर में कई दोस्त ऐसे हैं अभ्यर्थी साथी जो प्रश्न का जो क्वेश्चन था उसको जानते हुए भी आंसर गलत गलत डाल दिए हैं। अब उसको गलती भी नहीं मान सकते, क्योंकि कुट वाइज ऐसा था कि सेम
आंसर उसका लग रहा था। कई लोग सोचते थे कि पहला होगा या दूसरा होगा, लेकिन वो पहला दूसरा ना होकर तीसरा हो जाता था उसका आंसर, और किसी में चौथा या पांचवा था लेकिन उसका आंसर पहला हो जाता था। कारण यह था दोस्तों कि उसमें ABCD से जो क्वेश्चन आया था वह ABCD से उसका आंसर था, लेकिन उसको कूट में अलग से जमा दिया गया था। इस कारण से कई लोग जो अभ्यर्थी साथी थे वो पहली बार वैसा एग्ज़ाम दिलाए थे, इसलिए उन लोगों का जो दिमाग था वो कैप्चर नहीं हो पा रहा था। वो धोखे में आंसर जो ओरिजिनल आंसर था उसके जगह में गलत आंसर को चूज़ कर लेते थे। और यह भी था दोस्तों तीसरा कारण कि समय का अभाव सबसे ज़्यादा था, क्योंकि कूट वाइज था और लंबा लंबा प्रश्न था। इस कारण से उसको पढ़ने में, उसको समझने में काफ़ी टाइम लग जाता था। इसलिए कई अभ्यर्थी साथी ऐसे थे जिन लोगों का 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन के उपरांत ही लगभग 1 घंटा कंप्लीट हो गया था, और उससे ज़्यादा भी हो गया था 1 घंटे से। और जो बचा समय था उसमें उन लोगों को जल्दी से जल्दी प्रश्न हल करना था। इसलिए समय के अभाव के चक्कर में कई लोग जो अच्छे प्रश्न थे, जिन लोगों को वो जानते थे जिस प्रश्न को, और उसका सही आंसर भी जानते थे, उसके बावजूद भी वो लोग जल्दीबाजी के चक्कर में गलत गलत आंसर टिक कर दिए हैं। इस कारण से उन लोगों का पेपर अच्छा नहीं बन पाया। और चौथा है दोस्तों कि जो ST वर्ग से आते हैं अभ्यर्थी, उन लोगों में थोड़ा गरीबी के कारण पढ़ाई का अभाव रहता है दोस्तों। वो लोग उतना कोचिंग नहीं कर पाते, और जो लोग कोचिंग करते हैं उन लोगों का लगभग थोड़ा अच्छा पेपर निकल जाता है, लेकिन वो मजदूर वर्ग के ज़्यादा होते हैं, इसलिए उन लोगों को काम वाम सब में ध्यान देना पड़ता है। इसलिए वो लोग उतना ज़्यादा पढ़ाई में रुचि नहीं लगा पाते हैं। कारण यह है भी दोस्तों। तो आप लोगों को यह पोस्ट दिख गया होगा दोस्तों, और पुराना पोस्ट भी दिख गया होगा। अब आप लोगों का जो फाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों। जैसा कि आप लोगों का पोस्ट है दोस्तों जर्नल का, तो फर्स्ट में जर्नल का आप लोगों का कट ऑफ बताने वाला हूं दोस्तों। तो जैसे जर्नल का जो 72 पोस्ट है, और मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, और जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे वो मेरा पिछला वीडियो देख लेंगे, कि जितने भी OBC कैटेगरी के हैं और जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं उन लोगों का सबसे ज़्यादा रिटर्न में नंबर आया है दोस्तों, मतलब लिखित परीक्षा में नंबर आया है। और जो ST कैटेगरी के जो छात्र हैं उनमें से कुछ ऐसे छात्र हैं जो अच्छा पढ़ने लिखने में हैं, उन लोगों का ही नंबर 60+, 70+ और 80+ आ पाया है। बाकी जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों का 50 या 50 से नीचे या 50 से थोड़ा ज़्यादा ऐसा नंबर आया है दोस्तों। तो इस प्रकार से उन लोगों का नंबर नहीं आ पाया है। तो अब देखा जाए दोस्तों, जो जर्नल का आप लोगों का कट ऑफ बनता है वह OBC, ST और SC और जर्नल चारों को मिलाकर जर्नल कट ऑफ बनता है दोस्तों। और ख़ास बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर जो पोस्ट है जिसमें टोटल अभ्यर्थी लगभग 5000+ के आसपास थे, इसमें से कई अभ्यर्थी ऐसे हैं दोस्तों कि 2 जगह 3 जगह फार्म डाले हुए हैं, और जो अच्छा नंबर लाए हैं उन अभ्यर्थी का सभी जगह अच्छा नंबर आया है। तो अगर वह जिसका अगर लगता है पुलिस में चयन होता है तो वह एक ही जगह से अपना चयन लेगा दोस्तों। तो वह पोस्ट आप लोगों का खाली हो जाएगा। चाहे अगर वो बीजापुर से लेगा तो नारायणपुर का पोस्ट खाली होगा, अगर नारायणपुर से लेगा तो बीजापुर का पोस्ट खाली होगा, या बस्तर का पोस्ट खाली होगा, ऐसा रहेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो जर्नल वाला का कट ऑफ है वह 130+ रहने वाला है दोस्तों, और हो सकता है
इससे कम भी जा सकता है, या इससे एक आध दो नंबर ज़्यादा भी जा सकता है। अगर एक आध दो नंबर कम गया दोस्तों तो लगभग 128, और एक आध नंबर या एक दो नंबर ज़्यादा गया तो 132 से ज़्यादा नहीं जाएगा दोस्तों। ये जर्नल वालों का फाइनल कट ऑफ है, इससे ज़्यादा संभावित ही जा पाएगा, वरना यही फाइनल रहेगा दोस्तों। उसी प्रकार देखा जाए तो जो ओबीसी कैटेगरी के जो छात्र हैं उन लोगों का कट ऑफ कितना जा सकता है, तो इसमें जो ओबीसी कैटेगरी के जो छात्र हैं उन लोगों को 52 पोस्ट है दोस्तों, और 52 पोस्ट के हिसाब से ओबीसी कैटेगरी का जो फाइनल कट ऑफ बनने वाला है वह लगभग 126 या 127 इतना रहने वाला है दोस्तों। इससे एक नंबर ऊपर रह सकता है या इससे एक दो नंबर नीचे रह सकता है दोस्तों, प्लस माइनस हो सकता है। और एसटी कैटेगरी का देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पोस्ट एसटी कैटेगरी का है दोस्तों। अगर ओवरऑल छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो लगभग 2500 पोस्ट के आसपास है इन लोगों का। तो जितने भी ज़्यादा पोस्ट हैं तो सभी जगह बढ़ गए हैं दोस्तों। जैसे कि बस्तर में है 200 पोस्ट, लगभग नारायणपुर में है 300 पोस्ट, और वैसे ही बीजापुर में भी है दोस्तों 265 पोस्ट, और सुकमा में 111 पोस्ट। और ये जो छात्र हैं वो सभी छात्र लगभग एक दो जगह डाले हुए हैं फॉर्म, तो अगर दिलाएंगे तो वो भी एक ही जगह से ज्वाइनिंग करेंगे दोस्तों। अगर जिन लोगों का चयन होगा तो एक पोस्ट या दो पोस्ट खाली हो जाएगा दोस्तों। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आप लोगों का जो कट ऑफ है वह लगभग 110 या 115 इसके आसपास आप लोगों का फाइनल कट ऑफ रहने वाला है दोस्तों। यह हो सकता है इससे 2-4 नंबर प्लस करके हो सकता है, और मेरे ख्याल से लगभग संभावित यह आप लोगों का फाइनल कट ऑफ रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि एसटी वर्ग के जो छात्र हैं उन लोगों का पोस्ट बहुत ज़्यादा है, और इसमें जो कंपटीशन करने वाले हैं वह लगभग फिजिकल में ही इन लोगों का नंबर अच्छा आया है और रिटर्न में उतना नंबर नहीं ला पाए हैं। इस कारण से एसटी वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों का फाइनल कट ऑफ 110 से 115 के बीच में रहने वाला है दोस्तों। अब बात करते हैं एससी का। तो एससी का यहाँ पर पोस्ट बहुत कम है दोस्तों, 5 ही पोस्ट है। और देखा जाए तो एसटी का जो कंपटीशन है वह थोड़ा ज़्यादा है। तो इस आधार पर अगर बस्तर का जो फाइनल कट ऑफ रहने वाला है एससी का, तो संभावित यहाँ का जो कट ऑफ है एससी का वह लगभग 125 या 127 के आसपास जा सकता है दोस्तों एससी कैटेगरी का, एससी कैटेगरी का यह फाइनल कट ऑफ रह सकता है दोस्तों। इससे एक दो नंबर ऊपर जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर पोस्ट कम है। यह हो सकता है पोस्ट कम रहता है दोस्तों, तो वहाँ कई अभ्यर्थी ऐसे सोचते हैं कि पोस्ट कम है तो वहाँ पर को ना डालकर दूसरे जगह जहाँ पर ज़्यादा पोस्ट है वहाँ पर डाला जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो उसमें जो अभ्यर्थी रहते हैं, अगर कई जगह का पढ़ने लिखने वाले अच्छा रहता है तो कट ऑफ ज़्यादा जाता है, और कई लोग ऐसे रहते हैं जिन लोगों का फिजिकल अच्छा रहता है लेकिन रिटर्न अच्छा नहीं रहता, और किसी का रिटर्न अच्छा रहता है तो फिजिकल अच्छा नहीं रहता। तो इस हिसाब से कॉमन देखा जाए दोस्तों तो यहाँ का भी फिजिकल और रिटर्न के हिसाब से कट ऑफ कम भी जा सकता है और थोड़ा ज़्यादा भी जा सकता है दोस्तों। तो इस हिसाब से आप लोगों का फाइनल कट ऑफ बस्तर का रहने वाला है दोस्तों। और ख़ास बात यह भी है दोस्तों कि हमारे जो उप मुख्यमंत्री जी हैं, तो कुछ अभ्यर्थी साथी
हमारे उप मुख्यमंत्री के निवास स्थान कवर्धा गए थे और वहाँ पर फाइनल का रिजल्ट के बारे में चर्चा किए, जिसमें हमारे गृह मंत्री ने पुलिस हेडक्वार्टर में फ़ोन लगाकर बात किया और उससे बात करने के बाद यह जानकारी निकल कर आया कि जो फाइनल रिजल्ट है वह लगभग 8 तारीख को कंफर्म आ जाएगा, ऐसा कर जानकारी निकला है दोस्तों। अब देखते हैं जानकारी के हिसाब से निकल जाए तो अच्छी बात है दोस्तों। तो यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।